आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से,
जिसमें हमने श्रवण किया था बलि महाराज की कथा, उनका आत्मसमर्पण, और उसके बाद में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनी थी। भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं उनमें मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार के लिए हमने भगवान के उसका कारण श्रवण किया था। भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था, उसका कारण है, भगवान के मत्स्य अवतार लेने का कारण है, पहला तो जो हयग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा के मुख से बोले गए मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को चुरा लिया था, वेद का ज्ञान चुरा लिया था। और दूसरा मत्स्य अवतार हुआ था जो राजा सत्यव्रत को प्रसन्न करने के लिए, ये हमने सुना था। और इसके साथ में कल ही श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद कंप्लीट हुआ। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से शुरू करेंगे। उसका पहला अध्याय है राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। ये मनु के कार्यकाल में जो जो घटनाएं हुई उसका भागवतम में वर्णन है, और हर घटना से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के पहले अध्याय में श्रीराजवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्कृतानि च। राजा परीक्षित ने कहे, प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनुओं के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, और उन कालों में असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी। यशो सत्यव्रत नाम राजऋषि द्रविड़ीश्वर ज्ञानम यति कल्पन्ते लेभे पुरुष सेवया सवे व्यवस्थः पुत्र मनु आसीत इति श्रुतम् तत्तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृप। द्रविड़ देश के साधु सदस्य राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र विवस्वत मनु बना। तो द्रविड़ देश के राजा जो मत्स्य अवतार जिन्होंने देखा था, वो साधु सदस्य राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र विवस्वत मनु बना। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ। मैंने यह भी जाना कि इक्ष्वाकु आदि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पहला बता चुके। ये इक्ष्वाकु इसी मनु के पुत्र थे। जो 7वां मनु हुआ विवस्वत मनु, इसी के पुत्र थे इक्ष्वाकु। तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तस्यैव महाभागा नित्यं शुश्रूयतां हीन। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हमको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहे। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति अद्यतना च ये तेषां न पुण्यकीर्तिनाम सर्वेषां वद विक्रमान्। कृपा करके हमें विवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाए, जो पहले हो चुके हैं और जो भविष्य में होंगे तथा जो इस समय विद्यमान। श्री सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठ प्रवाच भगवान शुकः परम धर्मवितः। सूत गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, श्री शुकवाच
श्रुतां मानव वंश प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतः वक्तुं वर्षशते वर्षशतेरपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, "हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के विषय में, वंश के विषय में विस्तार से सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी इसके विषय में पूरी तरह नहीं बतलाया जा सकता। परवरेषां भूतानाम् आत्मा य पुरुषः परः स एवासीत् इदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत् न किंचन। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, जब न तो यह ब्रह्मांड था न अन्य कुछ था, तब केवल वे विद्यमान थे। तात्पर्य, मनु के वंश के वर्णन कहाँ से प्रारंभ किया जाए, इसी दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ये कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि जब समस्त जगत जलमग्न हो जाता है, तब केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता है। अब सुखदेव गोस्वामी ये बतलाएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस तरह उत्पन्न करते हैं। तस्य नाभे संभवत पद्मकोशः हिरण्यमय तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुष्पानन। हे राजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। मरीचि मनस तस्य यज्ञे तस्यपि कश्यपः दाक्षायणं ततः आदित्यम विवस्वान भवत सुत। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया। तो पहले ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। मनु के वंश में विस्तार सुनो। तो मनु कैसे हुआ? तो पहले नाभे तस्य नाभे संभवत, उनकी नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न है, जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया, और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। विवस्वान मतलब सूर्य यहाँ पे हुए। किससे हुए? सारे आदित्य जो हैं, देवता लोग हैं, वो कश्यप मुनि ने प्रकट किए। कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। कश्यप स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? मरीचि के वीर्य तथा दक्षी महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। ततो मनु श्राद्धदेव संज्ञायाम आस भारत श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट द्रष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रसिद्धं च न भगं च कविं विभु। हे भरतवर्ष के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्धदेव मनु प्राप्त हुआ। तो विवस्वान कौन है? सूर्य देव है। उनकी संज्ञा और छाया उनकी पत्नियां। तो संज्ञा के घर से विवस्वान को श्राद्धदेव मनु प्राप्त हुआ। श्राद्धदेव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो श्राद्धदेव मनु वही है जो विवस्वत मनु है, हमारे इस 7वें मनु, अभी हमारे समय है। और फिर उन्हें मनु, श्राद्धदेव मनु को अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से दस पुत्र प्राप्त हुए। उन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु,
इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करुषक नारिष्यंत प्रशद नबक तथा कवि। आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था। अतः उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में एक अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। तो आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी, पत्नी श्रद्धा। मनु ने अपने इंद्र जीत लिए, उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। तो आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था, तो उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारम समयाचत द्रुहितोऽर्थम उपागम्य प्रणिपत्य व्रता। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की याचना की। प्रेषितो अद्वयुणा होता व्यचरत तत् समाहित अत्यंत ग्रहिते हविषि वाचा वशटकारम। ग्रहिते हविषि वाचा वशटकारम गुणम द्विज। प्रधान पुरोहित द्वारा कहे जाने पर कि अब आहुति डालो, आहुति डालने वाले होता ने आहुति डालने के लिए घी डाल दिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण पर उसने वशट शब्दोच्चारण करते यज्ञ संपन्न किया। औस्तु तत्व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत् ताम विलोक्य मनु प्राह न ते तुष्ट मना गुरु। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए आरंभ किया था। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए आरंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपत होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले। क्योंकि मनु की कोई संतान न थी, वे संतान के जन्म पर प्रसन्न हुए। यद्यपि कन्या थी और उसका नाम रखा इला रखा, किंतु बाद में पुत्र के स्थान पर पुत्री को पाकर अत्यधिक संतुष्ट नहीं थे। चूंकि वे निसंतान थे, अतः इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष अस्थायी था। भगवन् किमिदं जातं कर्म ब्रह्मवादिनां विपर्ययाम् अहो कष्टं मायं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला, यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तात्पर्य, इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यज्ञ किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए हरे कृष्ण का उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से महान है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम
आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी धूल को स्वच्छ करता है और बारंबार जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि को शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए प्रमुख वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है जिसके लिए हम सभी सदैव लालायित हैं। अतः हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करना है वह संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। जो लोग बुद्धिमान है वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई लोग मिलकर करते हैं तो ये संकीर्तन कहलाता है, और ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल छा जाएंगे। एक ज्ञात भवती पर्जन्य। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते। निसंदेह से सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। आजकल सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष, अकाल है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें और यदि वे अपना पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएगी। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती, क्योंकि न तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकते हैं, न ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव। चूंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित हैं, अतः हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र आश्रय। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। जिनके मस्तिष्क कुंद हैं वे न तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं, न इसे ग्रहण कर सकते। यूयं ब्रह्म विदयुक्ता तपसा दग्ध किल्बिषा कृत संकल्प वैषम्यम अनर्थम विबुधेषु इव। आप सभी संयमित मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कलमों से अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर कैसे संभव हुआ कि आप सबका संकल्प विफल हो गया? तो अपने पुरोहित से बोल रहे हैं। मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए वो जो यज्ञ किया, वशिष्ठ मुनि ने किया था यज्ञ। तभी मनु पूछते हैं कि आपका ये पुत्र की प्राप्ति के बजाय कन्या कैसे प्राप्त हो गई? तो तात्पर्य हमें अनेक वैदिक ग्रंथों से पता लगता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रिय तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कलमश दूर हो जाता है। तब देवताओं की तरह उसके वचन तथा आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। निशम्य तत्वस्तस्य भगवान प्रपितामह होतु व्यतिक्रमम ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रपितामह वशिष्ठ होकर पुरोहित की त्रुटि को समझ गए। जो यज्ञ करने वाला पुरोहित की त्रुटि को समझ गया था, सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, एतत् संकल्प वैषम्यम होतु ते व्यभिचारितः तथापि साधिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान अंश महायशा हस्तोषी आदि पुरुषम इलाया पुंसत्कामया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणय करने के लिए प्रार्थना की।
तस्मै काम वरम तुष्ट भगवान हरीश्वर ददो इला अभवत तेन सुदिम्ने पुरुष परम नियंता परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुदुम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने व्रत कतिपयमात्ये अश्वम् आरुह्य सैन्धवम् प्रग्रह रुचिरं चापं शरान च वनमद्भुतान् दंशितानुमृगं वीर जगाम दिशमुत्तराम्। हे राजा परीक्षित, एक बार सुदुम ने अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। एक बार वीर सुदुम ने अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वो कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्जित था। वो अत्यंत सुंदर था। वो पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनमेरो अधस्तात् प्रवेशः यत्रास्ते भगवान शर्व रमणान सहोमया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है जहां शिवजी सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुदुम ने उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्ट एव सो सुदुम्ने परवीरः अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च वडमां नृप। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ तो ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो तथा तद अनुगा सर्वे आत्मलिंग विप्रियम दृष्टा विमनसो भुन्व वीक्षमाणा परस्पर। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों में अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणत होते हुए देखा तो सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे को देखते रहे। श्रीराजोवाच कथम एवं गुणदेश केन वा भगवन् कृतः प्रश्नम एनम समाचक्ष्व परम कौतूहलम मीन। महाराजा परीक्षित ने कहा, सर्वशक्तिमान ब्राह्मण, वो स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी बताते, एकदा गिरीशं दृष्टं ऋषय तत् सुव्रता दिशवितिमराभासा कुर्वन्त समुपागमन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिवजी का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। तान विलोक्यंबिका देवी
विवासा व्रीडिता भृशम भर्तु अंकात समुत्थाय निविम आशु अथ परिदत। जब देवी अंबिका ने इन महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हो गई, क्योंकि उस समय वे नग्न थे। वे तुरंत अपने पति की गोद से उड़ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास किया। ऋषियो अपि तयो वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयो निवृत्ता पयु तस्मात् नर नारायणाश्रम। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम की ओर चल दिया। तदिदं भगवानः प्रियाय प्रिय कामया स्थानमीय प्रविश्येदेत स्वेयोषित भवेद। तत्पश्चात पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, कोई भी पुरुष स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। ततूर्ध्वं वनं तत्वे पुरुषा वर्जयन्ति ही सा च अनुचर संयुक्ता विचचार वनात् वनम। उस समय से कोई भी पुरुष जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा शुद्ध ने स्त्री के रूप में परिणित होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। अभी स्त्री बन गए थे और सारे लोग स्त्री बन। भगवद गीता में कहा गया, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी के शरीरों को त्याग कर नवीन देह धारण। यह शरीर एक वस्त्र की भांति, और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया कि सुदम्य तथा उसके सभी साथी नर, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्रियां बन गए, जिसका अर्थ है कि उनका वस्त्र बदल गया, किंतु आत्मा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में, नारी को नर में परिणित किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर तो इसी जीवन में, अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतः जिस व्यक्ति को आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह देहांतरण करता है, उसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि शरीर तो सिर्फ आवरण मात्र है। पंडिता समदर्शिना, ऐसा व्यक्ति आत्मा के दर्शन परमात्मा के अंश के रूप में करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदा उत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चक्मे भगवान बुध। सुद्युम्न ने सर्वोत्तम सुंदर स्त्री रूप में परिणित कर दिया गया। सुद्युम्न जो था, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी, चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते हुए देखकर, चंद्रमा का पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण देखकर उसके साथ संयोग करने की चाहत हुई। सापी तम चकमे शुभ्रु सोम राजा सुतम पतिम स तस्यां जनयामास पुरुरव सम आत्मजम। और उस सुंदर स्त्री जो सुद्युम्न स्त्री बन गया था, उसको भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाने की इच्छा हुई। इस तरह बुध और इस सुद्युम्न जो पुरुष स्त्री बन गया था, उनका विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। एवं स्त्रीत्वम् अनुप्राप्त सुद्युम्न मानवः नृप सस्मार सकुलाचार्यं वशिष्ठम् इति शुशम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने विश्व सूत्र सुना कि मनु पुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। स तस्य ताम दशां दृष्टा कृपया भृश पीड़ितः सुद्युम्नस्य आशयेन पुंसत्वम् उपधावत् शंकर। सुद्युम्न की शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। सुद्युम्न की शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुद्युम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिव जी की पूजा प्रारंभ की। तुष्ट तस्मै स भगवान ऋषे प्रियम आवहन स्वाम च वाचमृतां कुर्वन्
इदम आह विषम पदे मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तवे गोत्रज इत्थम व्यवसताय कामम सुजन्यवतु मेदिन। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए। अतः शिवजी ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य उस संत पुरुष से कहा कि आपका जो शिष्य सुदुम्न ने 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस तरह इच्छानुसार जगत पर शासन करेगा। तात्पर्य इस प्रसंग में गोत्र शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनके शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर्य से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी वैश्य तक पाए जाते हैं। क्योंकि गोत्र तथा कुल एक है, अतः शिष्य तथा वीर्य से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारत समाज में चली आ रही है। विश्व स्तर विवाह में लोग गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्र शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो कुल के सदस्य। आचार्यानुग्रहात्मकामं लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्था पालयामास जगतिं नाभ्ये नाभ्यनंदन स्मतम प्रजा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुदुम्न को प्रत्येक दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता है और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। नागरिक समझ गए कि वो राजा हर दूसरे मास स्त्री में परिणित हो जाता है, अतः अपने राजसी कर्तव्य को नहीं निभा सकता था। फलस्वरूप नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। तस्य उत्कल गया राजन विमलश्च त्रयसुता दक्षिणा पथ राजाना बहु धर्मवत्सला। है राजन, सुदुम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र वे जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणा पथ के राजा बने। तत्परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभो पुरुरसवे उत्सृज्य गाम पुत्रागत वनम। तत्पश्चात समय आने पर जगत का राजा सुदुम्न ने काफी वृद्ध हो गया, तो उसने अपने सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला। तात्पर्य वैदिक प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति को आयु 50 वर्ष होने पर उसे अपने पारिवारिक जीवन का अवश्य छोड़ देना चाहिए। 50 ऊर्ध्व वनम व्रजेत। इस तरह सुदुम्न ने अपना राजपाट छोड़कर तथा आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। दूसरा अध्याय मनु के पुत्रों की वंशावली है। अब मनु के आगे पुत्र कैसे, उनका वंश कैसे बना। श्री शुकवाचा, ये 9वां स्कंद का दूसरा अध्याय मनु के पुत्रों की वंशावली। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके पश्चात जब व्यवसत मनु जो श्राद्ध देव के पुत्र सुदम ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जंगल चले गए, तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्ति की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ततो अयजत मनुदेवम आपत्य अर्थम हरिम प्रभु इक्ष्वाकु पूर्वजाना पुत्रान लेभे सदृशा। तो इस प्रकार से जो फिर से तपस्या की मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए। पहले में तो जो उत्पन्न हुआ था सुदम ने, वो तो रिटायर हो गया, अभी उससे भी पुत्र हुए थे, लेकिन अब और पुत्रों की प्राप्ति के लिए तब पुत्र का मनुष्य श्राद्ध में नाम मनु ने देवों के देव भगवान हरि की पूजा की। इस तरह उसे अपने ही सदस्य 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। इसमें से जो सबसे बड़ा था वो था इक्ष्वाकु था।
प्रषध्रस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणां कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासन व्रतः। उन पुत्रों में से प्रषद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। प्रषद गायों की रक्षा के लिए वो सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता था। तात्पर्य वीरासन कहलाने वाले व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर सारी रात खड़ा रहकर गायों की रक्षा करने का व्रत लेता है। चूंकि प्रषद ने ऐसा व्रत ले लिया था तो यह समझा जाता है कि उसका कोई कुल नहीं था। प्रषद के व्रत से हम समझ सकते हैं कि गोरक्षा कितनी अनिवार्य है। क्षत्रिय का कोई न कोई पुत्र रात्रि में भी गायों को खूंखार जानवरों से बचाने के लिए व्रत लेता था। तो फिर गायों को कसाई घरों में भेजने के विषय में क्या कहा जाए, तो मानव समाज का सबसे पाप पुण्य कर्म। एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रम मुर्विजे। एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी तो एक बाघ गौशाला में घुस गया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गई और भू क्षेत्र में तीतर भीतर हो गई। एकाम जग्रह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यातु क्रंदिकं श्रुत्वा प्रसद अनुससारः खड्गमादाय तरसा पलीन उडु गड़े निशि अजानन अच्छिनोद्रभो शिर शार्दुल शंकया। जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को झपट लिया तो वह भयभीत होकर चित्कारने लगी। प्रषद ने चित्कार सुनी और वो तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे तो उसने गाय को बाघ समझकर अत्यंत बलपूर्वक धोखे में गाय का सिर काट दिया। व्याघ्रो अपि वृक्षश्रवण निश्चेष्टाग्र आहत तथा निश्काम वृषम भीत रक्तम पति समृत। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया था तो वह अत्यधिक भयभीत हो गया और उस स्थान से रास्ते भर कान से खून बहता हुआ भाग खड़ा हुआ। मन्यमानो हतं व्याघ्रं प्रशद्र परवीरो अद्राक्षित स्वहतां प्रभुं विष्टानां निशिदुखितः। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ प्रशद ने प्रातःकाल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, तो अत्यंत दुखी हो गया। तम शशाप कुलाचार्य कृत आगसम अकामतः नक्षत्र बंधु शुद्धत्वम कर्मणा भविता मुना। यद्यपि प्रसन्न ने अनजाने में पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे यह कहकर शाप दे दिया कि तुम अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे, प्रत्युत तो गोवध के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तात्पर्य ऐसा लगता है कि वशिष्ठ भी तमोगुण से मुक्त नहीं हो पाए थे। प्रशद के कुल पुरोहित या गुरु होने के नाते उन्हें प्रशद्र के अपराध को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, किंतु उल्टे उन्होंने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। कुल पुरोहित का धर्म शिष्य को शाप देना नहीं, अपितु तो कोई प्रायश्चित करवा कर राहत देना होता है, किंतु वशिष्ठ ने इसके विपरीत किए। आते श्री दीक्षिणा चक्री ठाकुर कहते कि वे दुर्मति थे, अर्थात उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी। एवं शब्द तु गुरुणा प्रत्यय गृणात कृतांजलि अधारियत व्रतम वीरा ऊर्ध्व देता मुनि प्रियम। जब उस वीर प्रशद को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया तो उसने हाथ जोड़कर वो शाप अंगीकार कर दिया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते उसने समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकांतिरुत्तम गत भक्त्या सर्वभूत स्वतः समा
विमुक्त संग शांतात्मा संयत अक्ष परिग्रह यदृच्छाय उपनन्नेन कल्पयन् वृत्तिम आत्मनः आत्मनि आत्मानामाधाय ज्ञान तत्व समाहित विविचार महिमेतां जड़ अन्य भगीरथ आकृति। तत्पश्चात परिषद ने सारे उत्तरदायित्व से निवृत्ति ले ली और शांत चित्त होकर अपने समग्र इंद्रियों को वश में किया। भौतिक परिस्थिति से अप्रभावित भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को साथ में बनाए रखने के लिए जो भी मिल गया उसी से संतुष्ट इन सब पर संभाव रखते हुए वह कलमश रहित परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान लगाने लगा। परिषद इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट होकर एवं अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाकर परिषद ने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और सारे विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो बहरा गूंगा तथा अंधा हो, क्योंकि उसे शाप मिला था। एवं व्रत वनम गत्वा दृष्टा दावाग्निम उत्थितम तेन उपयुक्त कर्णः ब्रह्म पाप प्राप परम मुनि। इस मनोवृत्ति से प्रशत महान संत बन गया। जब वो जंगल में प्रविष्ट हुआ, उसने जंगल में धरती आग देखी तो उसने अवसर पाकर उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म करने के अवसर को ग्रहण किया। इस प्रकार उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनः जन्म नैति मामेति स्वजन। अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म न लेकर मेरे नित्य धाम को प्राप्त हो। प्रशद को अपने कर्म के कारण अगले जन्म में शुद्ध होने का शाप मिला था, किंतु उसने संत जीवन स्वीकार करके भगवान में अपने मन को केंद्रित किया और शुद्ध भक्त बन गया। जब उसने अग्नि में अपना शरीर त्याग किया तो वह भक्ति के कारण तुरंत ही वैकुंठ धाम पहुंच गया, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए जो भक्ति में सेवा की जाती है उतनी शक्तिशाली होती है कि यद्यपि प्रशद्र जिसने शुद्र बनने का शाप मिला था, वो शुद्र बनने के भयावह परिणाम से बच गया और भगवत धाम वापस पहुंच गया। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्मिन्द्र गोपम अथवेन्द्र महोशक्रम बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जो लोग भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, उन्हें उनके भौतिक कर्मों के फल प्रभावित नहीं करते हैं। अन्यथा क्षुद्र कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक प्रत्येक प्राणी कर्मों के नियमों के अधीन है, किंतु शुद्ध भक्त सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण नियमों से मुक्त रहते हैं। कभी कनीयान विशेषु निस्रपः कभी कनीयान विशेषु निस्पृह विसृज्य राज्यं सह बन्धुमेवनम् निवेश चित्ते पुरुषं सरोचिषं विवेश केशोर्वयापनम्। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने की पूर्व राजपाट त्याग किया। वह आत्म तेजस्वी भगवान का अपने हृदय में सदैव चिंतन करते अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की।
ये सब एक एक पुत्रों का वर्णन आ रहा है। करुषात्मान वातासन कारुषा क्षत्र जातयः पुत्रा पथ गुप्तार ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। मनु के अन्य पुत्र करुष है, कारुष वंश चला। जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक। द्रष्टाधाशनम अभूत क्षत्रम भर्म भूयम गतम क्षितो नरगस्य वंश सुमति भूत ज्योति तथा वसु। मनु के पुत्र धृष्ट से धाष्ट नामक एक क्षत्रिय जाति निकली, जिसके सदस्य ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तात्पर्य यहाँ पर कहा क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतक्षितो। यद्यपि धाष्टगण क्षत्रिय जाति के थे, किंतु वे ब्राह्मण बनने में समर्थ हो गए। इससे नारद मुनि के निम्नलिखित कथन की स्पष्ट पुष्टि होती है। यस्य यलक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्त्रयापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिश्यते। यदि एक समूह के लोग के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाते हैं, तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए, गुणों के आधार पर, न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वो उत्पन्न हुए। जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे वैदिक वाक्य में मनुष्य के गुणों पर बल दिया गया। वसो प्रतीक तथा पुत्र ओगवान ओगवत पिता कन्या च ओगवती नाम सुदर्शन वाहताम। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओघवान हुआ। ओघवान का पुत्र भी ओघवान ही कहलाया और उसकी पुत्री का नाम ओघवती था। उसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। चित्रसेना नारिशंतात रक्ष तस्य सुता भवत तस्य मीडवान ततः पूर्ण इंद्रसेन ततः सुता। नरिशंत का पुत्र चित्रेसेन हुआ और उसका पुत्र रक्ष हुआ। रक्ष से मीडवान, मीडवान से पूर्ण और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। वीतहोत्र तु इंद्रसेना तस्य सत्यश्रवा भूत उरुश्रवा सुता तस्य देवदत्तता भवत। इंद्रसेन से वितिहोत्र, वितिहोत्र से सत्यश्रवा और उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त नामक पुत्र। ततः अग्निवेश्य भगवान अग्नि स्वयं अभूत सुतकानि नीति विख्यात जातु कन्या महान ऋषि। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश हुआ, जो साक्षात अग्निदेव था। यह पुत्र प्रख्यात संत था और कानी तथा जातु करने के नाम से विख्यात। ततः ब्रह्म कुलम ज्ञातम अग्निवेश्यायनम नृपः नरिष्यन्त्यान्मया प्रोक्ता दिष्ट वंशम अहत सुनो। हे राजा, अग्निवेशी से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। चूंकि मैं नरिष्यंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूँ, अतः मैं दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुनो। न भागो दिष्ट पुत्रान्य कर्मणा वेश्यताम गतः फलंद सूत तस्य वत्स प्रीति फलंदात वत्स प्रीते सुत प्रांशु तत सुतम प्रमतिम विदु खनित्र प्रमते तस्मात् चाक्षुष विविंशति। दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। नाभाग जो आगे में वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था। वृत्ति से वैश्य बना। नाभाग का पुत्र भलंदन हुआ। भलंद का पुत्र वत्स प्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था। प्रमति का पुत्र खनित्र और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, जिसका पुत्र विमर्शित हुआ। तो ये आगे परंपरा चल रही। मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य बना। इससे नारद के कथन की पुष्टि होती। यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। हमें हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जन्मजात नहीं होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय बदल सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागेश। अतः कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनता, अभी तो गुण से बनता है। चूंकि ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है, अतः हम कृष्ण भावनावत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास करें। चूंकि इस समय ब्राह्मणों की कमी, इसलिए मानव समाज का मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। चूंकि व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है,
अतः इस समाज को सही पथ का मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है जिससे जीवन सिद्धि प्राप्त हो जाए। विविशन्ते सुतारंभ खनि नेत्रस्य धार्मिक करंधम महाराज तस्य आसितात्मज नृप। विविशंति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र महान एवं धार्मिक राजा खनिनेत्र हुआ। राजा खनिनेत्र का पुत्र राजा करमधम हुआ। तस्यावीक्षित सुत यस्य मरुत चक्रवर्ती अभूत संवर्त याजत यम महायोगी अंगिर सुत। कारंधम से अभिक्षित नाम का पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था जो सम्राट था। महान योगी अंगिरा पुत्र सम्रत ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। मरुतस्य यथा यज्ञ न तथा अन्यस्ति कश्चन सर्वं हिरण्मयं तु आसीत् यत्किंचित् तस्य शोभनम। राजा मरुत के यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था, क्योंकि सारी वस्तुएं सोने की बनी थी। निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती। अमाद्यत इंद्र सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः मरुत परिवेष्टार विश्व देवा सभासद। उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदान्ध हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट हैं। उस यज्ञ में मरुदों ने विविध खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य। मरुद द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करने में। अतः सभी लोग अपने अपने प्राप्त वया से संतुष्ट। मरुतस्य दम पुत्र तस्य आसीत् राज्यवर्धन सुधृति ततः सुत यज्ञे सौधृत्य नरः सुतः। मरुत का पुत्र दम हुआ, दम का पुत्र राज्यवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति और सुधृति का पुत्र नर था। तत्सुतः केवल तस्मात् धुंधमान वेगवान् तत् बुध तस्य भवत् यस्य तृण बिंदु महीपति। नर का पुत्र केवल हुआ, उसका पुत्र धुंधमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुध था और बुध का पुत्र तृणबंधु था, जो इस पृथ्वी का राजा बना। तम भेजे अलमुषा देवी भजनीय गुणालयम सभी वर प्रसरायतः पुत्र कन्या चैलविला भव। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलम्बुषा ने अपने ही समान सुयोग्य तृणबंधु को पति रूप में स्वीकार किया। उसने कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की कन्या को जन्म दिया। यस्याम उत्पादयामास विश्रवाधन नवसुतम प्राध्याय विद्यां परमाम ऋषि योगेश्वर पितु। महान संत योगेश्वर विश्वरा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से प्रख्यात पुत्र धन प्रदाता कुबेर को उत्पन्न किया। विशाल शून्य बंधु च धूम्र केतु च तत्सुता विशाल वंश कृत राजा वैशाली निर्ममे पुरी। तृणबंधु के तीन पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूमकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल बनवाया। हेमचंद्र सुत तस्य धूमाक्ष तस्य च आत्मज ततः पुत्रात् संयमात् आसित कुशाच देव। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कला और उसका पुत्र धूमाश हुआ, जिसका पुत्र संयम था। उसके पुत्रों के नाम देवस तथा कुशाच। कृशाश्वात सौमदत्त अभूतो अश्वमेधपति हिडस्पति ईशा पुष्टम आपच्छायाम गतिम योगेश्वर आश्रिताम सौमदत्ती तु सुमति तत्पुत्रो जन्मे जय एते वैशाल भूपाला तृण बिंदु यशधारा। कुशाश का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने यशमें यज्ञ किया और इस प्रकार भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबंधु के विख्यात पद को बनाए रखा। इस प्रकार से ये मनु के वंशावली का जो अध्याय है, ये यहीं पे इसका विराम होता है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। इस प्रकार से मनु के पुत्रों की वंशावलियों का ये अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय जो है ये समाप्त होते हैं। अब कल से हम तीसरे अध्याय का श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।